सेवा जोहार दोस्तों, मैं अधर्मी अनार्य जे लिंगो आपका हमारे YouTube चैनल लिंगो टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोया पुनेम की दूसरा वंदनी सत्व गोटुल के बारे में। गोटुल दो शब्दों से मिलकर के बना है, गो प्लस टुल। तो गो यानी गोंगो, गोंगो यानी दुख निवारक शक्ति अर्थात विद्या, और टूल यानी स्थान, थिया, स्थल, और ये दोनों को मिला करके बना है गोटुल। अर्थात गोटुल का मतलब विद्या का केंद्र, जिसकी स्थापना अनादि काल में पाहंदी पारी गोपाल लिंगो जी के द्वारा, जो एक न केवल बौद्धिक ज्ञानी था बल्कि यथार्थवादी, समाजविद, शिक्षाविद, भौतिकविद, खगोलविद थे, जिन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था को, सामुदायिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए गोटुल की स्थापना पहला गोटुल कुपारमेट्टा में किया। उसके बाद गोटुल अनादिकाल से हमारी समुदाय में, गंडजीव में प्रचलित था। उसे हमारे समुदाय में, भिन्न भिन्न समुदाय में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भुइयाँ गोण में धंगर बस्सा, मारिया गोण में गोटुल, उरांव में धुमकुड़िया, नागा गोण में मोरुंग और मुंडा में गीतिओरा। इस प्रकार से सामुदायिक व्यवस्था में गोटुल प्रचलित था, किंतु आज समुदाय में वह नाम बस प्रचलित है, किंतु जमीन में वह व्यवस्था प्रचलित नहीं है, जिसे प्रचलित करना, पुनः संस्थापन करने की आज हमारे समुदाय में अति आवश्यक है। अब हम जानेंगे गोटुल संस्थापना के लिए क्या क्या भौतिक प्रारूप होती है। गोटुल एकांतमय स्थान, प्रकृति के अंदर में जहाँ पे पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान में गोटुल की संस्थापना किया जाना चाहिए। गोटुल की जो प्रारूप जो है, गृह प्रारूप जो होता है, उसमें पहला भाग होता है आंगन का, जिसमें आंगन में माता दाई कली कंकालीन की थाना और उससे जस्ट लगे हुए मुठुआ पोए जी का खंभानुमा स्थान, जहाँ पे गोटुल में रहने वाले चेलक और मुटियारी वहाँ नृत्य गान कर सके। उसके जस्ट अंदर में फिर परछी नुमा स्थान रहेगा, जहाँ पे लगभग 40 चेली को वहाँ पे बैठ सके, रह सके, इस टाइप का रहेगा। उसके बाद फिर अंदर जो रहेगा हाल नुमा स्थान रहेगा बड़ा सा, जहाँ पे लगभग 50-60 बच्चों को वहाँ बैठा के रहने की व्यवस्था हो। इस प्रकार से बनाया, उसका जो भौतिक मतलब प्रारूप तैयार किया जाता है, और उसका जो निकलने और घुसने का एक ही दरवाज़ा होता है गोटुल में, और गोटुल के दरवाज़ा पूर्व और पश्चिम दिशा में बनाया जाता है। इस प्रकार से गोटुल की प्रारूप है। उसके बाद जो छत है, तो छत में जो हमारे हथियार है, जैसे भाला, बर्छी, तीर कमान, और उसके साथ साथ नृत्य गान जो करते हैं, वाद्य यंत्र जैसे, उस सभी को वहाँ रखने के लिए छत में भी बनाया जाता है, जिसके उपयोग, जिसको बजाने के लिए, जिसके चलाने के लिए हमारे गोटुल में शिक्षा दिया जाता है, उसके लिए स्थान बनाया जाता है। इस प्रकार से गोटुल की एक प्रारूप होती है। उसी प्रकार गोटुल की रचना प्रायः 3 हिस्सों में होता है, आंगन, परछी, हालनुमा, कमरा। उसी प्रकार गोटुल का एक अपना अनुशासन होता है, जिसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को भर्ती किया जाता है, और गोटुल में वही न्यायालय, वही कैद खाना और वही फैसला, ये जो व्यवस्था गोटुल में होता है। इस स्थिति आने पर गोटुल एक महान परंपरा है हमारी गण समुदाय की। और मुख्यतः गोटुल संचालन में 9 प्रमुख होते हैं, जिसमें से पहला सिरदार, जो गोटुल का मुख्य होता है और अविवाहित होता है। दूसरा सहवाल, जो गोटुल का साफ सफाई करता है
और बच्चों को साफ सफाई के बारे में, शुद्धता के बारे में सिखाता है। उसी प्रकार से तीसरा में मुसवाल, जो गोटुल में चित्रकारी का काम करता है और बच्चे को चित्रकारिता के बारे में, लिपि के बारे में सिखाता है। उसी प्रकार चौथा जो होता है केपाल, जो दीवान होता है और निगरानी करता है। पांचवा जो है कोतवाल होता है, जो उपस्थिति रखता है, बच्चों की उपस्थिति रखता है। और जो छठवा सिमदाल, जो जमादार का काम करता है, लड़कियों का देख रेख एवं लड़कियों के जो चक्र के बारे में, उनको जीवन शैली के बारे में सिखाती है। और सातवां चालकी, जो तीज पर्व के बारे में, हमारे समाज में होने वाले तीज पर्व के बारे में सिखाते हैं। उनके विभिन्न कलाओं के बारे में, विभिन्न लोक पर्व के बारे में, गीतों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। और आठवां होता है नार केपाल, जो गोटुल के रखवाली करता है। गोटुल के साथ साथ वह नार की भी रखवाली करता है। और नौवां होता है बैगा, जो रोग निदान का काम करता है, रोग चिकित्सा का काम करता है। और साथ ही साथ बच्चों को तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी के बारे में अध्ययन कराता है। और इसी प्रकार गोटुल में लड़कों को चेलक कहा जाता है और लड़कियों को मोटियारी शब्द से संबोधित किया जाता है, जो गोटुल की एक विशेष व्यवस्था को, विशेष नीति को दर्शाता है। और इसी प्रकार गोटुल का मुख्य उद्देश्य यह है कि मन, बुद्धि, शरीर की सतमार्ग विकास एवं सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सगा वाणी, सगा दृश्य, सगा भाव, सगा कर्म, सगा प्रेम की भावना को जगाने हेतु, बनाने हेतु गोटुल का जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार गोटुल का दूसरा उद्देश्य रहा है कि मानसिक रूप से गंड जीव को सशक्त करना। तो उनके आचार, विचार, चरित्र, भावना को उज्जवल करने हेतु गोटुल में दूसरा कार्य किया जाता है। तीसरा उद्देश्य बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास हेतु उनकी इच्छा शक्ति, अनुकरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि का गुणग्रह क्षमताओं का विकास करना तीसरा उद्देश्य रहा है। और चौथा शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, तीर कमान, मल्ल, मुष्टि, लाठी काठी आदि विद्या की प्रशिक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, पुनेमी मूल्यों का परिपाठ करा करके व्यक्तित्व विकास साध्य किया जाता है, जिससे बड़ा होकर के स्वावलंबी जीवन जी सके और उत्पादन, व्यवसाय की ज्ञान भी सिखाया जाता है, जिससे इष्ट एवं आदर्श, प्रेय एवं श्रेय मूल्यों के बारे में जान सके। गोटुल शिक्षा गंड जीवों की सुशील, सभ्य, स्वयंपूर्ण, अनुशासन, होनहार, सद्विचार, सदाचार, गोटुल में सहजीवन व गोंडी पुनेम मूल्यों की, जो गोंडी पुनेम दर्शन के अंतिम लक्ष्य सूर्य पेंताल साध्य किया जाता है। इस गोटुल व्यवस्था से हमारा गंड जीव सभ्य एवं सुशील बनता है और इसी के लिए गोटुल मुख्य रूप से कार्य करती है, जिससे सेवा भाव जागृत हो सके और सर्व कल्याणवादी व्यवस्था प्रतिपादित हो, जिससे गोटुल का मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य सिद्धांत रहा है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल लिंगो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।